अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। जनाब, जब आग लगाने वाले घर में बैठे हैं तो बाहर जाने की भला क्या ही ज़रूरत फंसी। अब यहाँ पर मीठे मीठे अंदाज में आमना बेगम को कह ही देता है कि आप किरण को घर ले आइए और देखिएगा सानिया के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक जाएगी, वो तो खुद भागते भागते आएगी। अब यहाँ पर आमना बेगम और लाइबा को एक तुक्का तो मिल ही गया, एक क्लू तो मिल ही गया कि वाकई अगर किरण यहाँ आ जाएगी तो ज़रूर उनकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी और सानिया भागम भाग चलती आएगी। इस तरह से ज़रूर भी रिलैक्स हो जाएगा सानिया के आने के बाद, और फिर किरण के आने से उन्हें वारिस भी मिल जाएगा। इसीलिए तो आमना बेगम किरण से मिलने चाहती है और यहाँ पर किरण अपनी बेचारगी का रोना रोती है। अपने आपको इतना अच्छा, इतना मासूम बनाकर पेश करती है कि आमना बेगम तो फिदा ही हो गई कि काश सानिया से पहले ये मिली होती तो इसी को बहू बनाया होता। अभी आमना बेगम किरण बेगम से सही तरह से वाकिफ ही कहाँ हैं जो इस तरह की सोच सोच रही हैं। अब यहाँ पर किरण के हाथ जिसको लगे वही जाने कि किरण का कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। अब यहाँ से जब आमना बेगम गई तो किरण के ही गुण गाने लगी, अपने शोहर अली से भी कह देती है मुझे तो वो बच्ची बड़ी भली लगी, बहुत अच्छी है, उसको ज़रूर लेकर आऊँगी और इस घर को वारिस वो बच्ची ही देगी। दूसरी तरफ सानिया जो कि अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का सोच चुकी है, इसलिए ऑफिस जाने लगी है। ऑफिस जाकर अपने बाप की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। सारा सारा दिन वो अपने बाप के ऑफिस में ही बैठी रहती है और वहीं से उठकर घर आ जाती है। और ये बात सहीफा को ज़रा अच्छी नहीं लग रही कि सानिया अब इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई कि वो ऑफिस जाने लगी। वो तो बेटे को फ़ोन करके कहती है कि बेटा बस अब वापस आ जाओ, सानिया को ऑफिस जाना और वहाँ पर सारा सारा दिन स्टे करना मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। घर में जायदाद में उसी का कब्जा होता जा रहा है। लेकिन बेटा तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, जिन्हें बाहर की हवा लग जाए वो पाकिस्तान कब आया करते हैं। तो यहाँ पर अनस का भी यही हाल है। लेकिन माँ है कि तड़प रही है कि सब कुछ बेटे के पास होना चाहिए, सानिया के पास नहीं। तभी तो अब वो सानिया को खुले लफ्ज़ों में कह देती है सानिया अपने शोहर के घर जाकर रहो, बेटियाँ शोहरों के घर में ही अच्छी लगती हैं। तो सानिया कह देती है नहीं आंटी, आपने मेरा फैसला शायद ठीक तरह से सुना नहीं, मैं ज़रूर उनके घर नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी। तो यहाँ पर अब सहीफ़ा सीधी होकर बात करती है, मुद्दे की बात पर आती है और दो टोक कह देती है अच्छा जी, अगर ज़रून के घर पर नहीं रहना तो यहाँ पर भी नहीं रह सकती, अपना कोई अलग से इंतज़ाम कर लो। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हारे आंसू रोती धोती शक्ल हमेशा यहाँ बर्दाश्त करूँगी। अब वाजिद भी नहीं रहे, तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं रहा, इसलिए या तो ज़रून के घर चलो या अपना कोई इंतज़ाम करो। सानिया तो सहीफा को देखती रह गई। सानिया को सहीफा से यही उम्मीदें थी, बल्कि इससे भी बुरे की थी, इसलिए वो ज़्यादा चौंकी नहीं। लेकिन इतनी जल्दी सहीफा अपनी औकात दिखा देगी, इस बात ने चौंका दिया, क्योंकि सानिया को लगा था कि कुछ वक्त तो सहीफा ज़रूर लेगी। लेकिन सहीफा ने तो चंद दिन का वक्त ही लिया और अपनी औकात दिखा दी। जाहिर सी बात है सानिया के पास और कोई रास्ता नहीं कि ज़रून के घर जाए। वो ज़रून के घर जाएगी और वहाँ पर अब किरण भी आएगी। ऐसे ही दोनों अब साथ में रहेंगी और सानिया को जब मालूम पड़ेगा कि उसकी सौतन कोई और नहीं किरण है, उसकी तो शौक की इंतहा नहीं रहेगी, वो तो वाकई शौक में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर उसे एहसास होगा, फिर उसे मालूम पड़ेगा कि वाकई ज़रूर ठीक कह रहा है, उसका कोई कसूर नहीं। ये तो किरण ही है जो हमेशा से सानिया से उसकी चीज़ें छीनती आई है, उसकी खुशियाँ छीनती आई है। तो यहाँ पर उसने ज़रून को भी सानिया से छीन लिया। अब सानिया मजबूत हो जाएगी।